मैं ईश्वर को नहीं ढूंढता, ढूंढा जाता है उस वस्तु को जो कहीं खोई हो कभी। परमात्मा तो हमेशा से ही मिला हुआ है, सदा से ही तो है। मैं ईश्वर को नहीं खोजता। हाँ, मैं उन आंखों को खोजता हूं जो ईश्वर की कृपा दृष्टि को ढूंढ रहे हैं। मैं उस मन को ढूंढता हूं जिस मन में ईश्वर समाया है। मैं ऐसे परमात्मिक लोगों को खोजता हूं जो ये दुनिया बदल सकते, जिनकी वजह से ही इस पृथ्वी पर संतुलन है। परमात्मा किसी भी कर्म से किसी भी प्रकार की उत्पत्ति या किसी भी प्रकार के विनाश से कोई सरोकार नहीं रखता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये समूचे ब्रह्मांड विनिष्ट हो जाएं या इतने ही और उत्पन्न हो जाएं। वो सदा से एक जैसी अवस्था में शांत स्थिर बना रहा। क्योंकि होने वाले समस्त उत्पातों में भी आधार वही और समस्त निर्माण कार्यों में भी आधार वही। परम संतुलन प्रदान करने वाला प्रकृति को परमाधार वही है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ घटित ही नहीं हो सकता जो परमात्मा के विरुद्ध उसका कोई विरोधी नहीं, पूर्ण निर्विरोध है। तो ऐसी दशा में उसे बिल्कुल भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि इस सृष्टि पर पाप का राज है या पुण्य का राज है। उसकी दृष्टि में दोनों का ही कोई मतलब नहीं। तब बात आती है कि यह सृष्टि संचालित कैसे हो, धर्म की स्थापना किस प्रकार से होती और धर्म है क्या? क्या पूजा पाठ करना धर्म है? क्या व्रत उपवास करना धर्म है? यह धर्म साधने का एक एक्सरसाइज है, यह एक प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन का शोधन करते हैं, अपने मन को शुद्धता की ओर ले जाते हैं। जो क्रिया प्रक्रिया हमारे मन को शुद्ध करे, जो हमारे मन को सरल करे, वह प्रत्येक कार्य जो करने के बाद आपके हृदय में परमात्मिक भाव उठे, करिए। क्योंकि वो सब भावनाएं हमें परमात्मा की ओर ले जाती। लेकिन केवल झूठा दिखावा करने के लिए,
केवल अपने औरा को जाहिर करने के लिए, दूसरों को अपनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदर्शित करने के लिए करे गए किसी भी प्रकार के व्रत, उपवास या अनुष्ठान फलीभूत नहीं होते। क्योंकि उनका ध्येय कुछ और ही था। जब ध्येय ईश्वर होगा तभी तो मिलेगा, लेकिन ध्येय दिखावापन है तो दिखा चुके तुम जो भी दिखाना था। आजकल देखा जा रहा है, श्रावण का माह चल रहा है, अगर किसी ने रुद्राभिषेक करवाया है तो अगला वो देख करके रुद्राभिषेक करवा रहा है कि हमारे घर में नहीं हुआ तो इसमें मैं छोटा हो जा रहा। उसको शिव से कोई स्नेह नहीं है, उसे बस दिखाना है कि देखो हम कैसे कर रहे हैं। इसी प्रकार से कोई एक भागवत करवा रहा है तो दूसरा उससे बड़ा करवाने की चेष्टा में है कि मैं इससे बड़ा भीड़ खड़ा करूंगा, इससे ज्यादा बड़े पंडितों और भागवत आचार्यों को बुलाऊंगा। तो यहां पर उनका उद्देश्य मन की शुद्धता नहीं होता, यहां पर उनका उद्देश्य कदापि ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो ये सभी व्रत, उपवास, अनुष्ठान उनके लिए मिथ्या ही है। ईश्वर को पाना बिल्कुल कठिन नहीं, वो तो मिला ही हुआ। कठिन तो वो होता है जो अप्राप्त को प्राप्त करने की चेष्टा की जाए, लेकिन जो पहले से मिला हुआ है उसको पाने के लिए चेष्टा की आवश्यकता नहीं है, बोध की आवश्यकता है। वो तो सरल है, सबसे सरल है, पाए हुए को पा लेना, पाए हुए को अपना लेना। पाए हुए को जान लेना कि मेरे पास तो पहले से है। हाँ, तो मैं ढूंढता हूं उन ईश्वरीय लोगों को जो पूर्ण ईश्वर पर आश्रित हैं और उस अनंत के ठहराव में जी रहे, उस अनंत के अनंत परमात्मिक आनंद का रसपान कर रहे। यह सकल सृष्टि उनकी आभारी, क्योंकि यह उसमें संतुलन रखते हैं बिना कुछ की। परमात्मिक गुण जैसे जैसे हमारे हृदय में समाते जाते हैं, हम वैसे वैसे परमात्मा की ओर अपना कदम बढ़ाते जाते हैं। दया, प्रेम, निश्चलता, विवेकशीलता, स्नेह, ये सब भावना जिनमें व्याप रही, जगत कल्याण के लिए हृदय में भाव रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति परमात्मिक है। और ऐसे व्यक्ति से संपर्क रखने वाला भी अनायास ही ईश्वर की कृपा का पात्र हो जाता है। जिस प्रकार से एक लोहा जो आग में तप रहा हो, उससे सटा हुआ लोहा भी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार से ईश्वर की कृपा में
जी रहे व्यक्ति के संपर्क में आने पर हम सबके ऊपर भी उस अनंत की कृपा की छांव पड़ने लगती है और अचानक से ही हमारे सभी रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं, हमारी मन इच्छा की पूर्तियां भी होने लगती है और हम संतुष्टि और ठहराव की ओर अग्रसरित हो जाते हैं। किंतु जैसे हर चीज का द्वह स्वरूप होता है, उसी प्रकार से यदि ईश्वरीय जनों के दृष्टि में कुछ ऐसे पाप कर्म आते हैं जो उनके हृदय में पीड़ा उत्पन्न कर दे, यदि उनकी निगाह में कुछ ऐसे दुष्ट प्राणी आते हैं जो उनके अंदर एक आंधी सा मनोवेग पैदा कर दी, तो यह प्रकृति बाध्य हो जाती है उन सभी दुष्टों को और उनकी सभी उद्दंडताओं को समाप्त करने के लिए वो कार्य करने लगती। तत्काल प्रभाव से समस्त सृष्टियां उस परमात्मिक व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न बवंडर को शांत करने में लग जाती है, क्योंकि इससे सृष्टि में भी उसकी ठहरावशीलता में भी अशांति उत्पन्न हो जाती है और प्रकृति अपने आप को संतुलित करने के लिए उन सभी कारणों को नष्ट कर देती है जो उन परमात्मिक जनों के हृदय में हल्के से भी संताप का कारण बनती है। और एक छोटे से संताप को दूर करने के लिए अगर प्रकृति को ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड भी नष्ट करने पड़ जाए तो वो इसमें देर नहीं लगाती। अरे परमात्मिक जन, उस अनंत परमात्मा के लोग जिसकी तूती अनंत ब्रह्मांडों में बसती हो, जिसके सामर्थ्य से नरनाग किन्नर गंधर्व यक्ष देवता ब्रह्म परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म अनंत ब्रह्मेष्ठ तक एक साथ मिलकर के अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ईश्वर अगर उसका गुणगान करे तो अनंत काल तक गुणगान करने के बाद भी उतना ही बचा दिखाई देगा जितना उन्होंने किया। मैं तो ऐसे परमात्मिक जनों को ढूंढता हूं कि उनके दर्शन मात्र भी हो गए तो जीवन के अनेकों संताप मिट जाएंगे। आ मैं तुझे जला दूं तो खुद भी थोड़ा जल जाऊं।